हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। गाइस, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं भावना और हम आपको आज करवा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर जो कि शिशुनाग वंश से है। पहले हम हर्यक वंश के बारे में पढ़ चुके हैं इसके पहली वाली क्लास में। तो प्राचीन भारत एवं मगध का ये चौथा राजवंश है शिशुनाग वंश। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल्स जानेंगे। तो शिशुनाग राजवंश मगध पर शासन करने वाला चौथा राजवंश था। शिशुनाग राजवंश में कुल 6 राजाओं द्वारा 413 से 345 ईसा पूर्व में 68 वर्षों तक शासन किया है इसने। शिशुनाग राजवंश की स्थापना 413 ईसा पूर्व में शिशुनाग के द्वारा की गई थी। ठीक है, यानी कि हर्यक वंश के अंतिम शासक महाराजा नाग दशक की हत्या करने के बाद जो शिशुनाग वंश की नींव रखी गई थी। तो शिशुनाग वंश के राजाओं ने जो कि मगध की प्राचीन राजधानी गिरिव्रज यानी कि राजगृह जिसका नाम है, और गिरिव्रज भी आ जाए तो वो एक ही है। तो और वैशाली को अपनी राजधानी बनाकर इन्होंने शासन किया। किसने? शिशुनाग वंश के राजाओं ने। और ये मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह वैशाली को राजधानी बनाया इन्होंने और वहां पर शासन किया। तो इनका अब हम जिन्होंने शिशुनाग वंश की नींव रखी थी उसके बारे में जान लेते हैं। इनका शासन चला था 413 से 395 ईसा पूर्व तक। तो मगध की गद्दी पर ये बैठा। महावंश के अनुसार वह लिच्छवी राजा की वैश्या पत्नी से उत्पन्न पुत्र था। ठीक है, पुराणों के अनुसार वह क्षत्रिय था। शिशुनाग ने मगध की बंगाल से की सीमा से मालवा तक विशाल भूभाग पर अधिकार कर लिया था। शिशुनाग ने सर्वप्रथम मगध के प्रबल प्रतिद्वंदी राज्य अवंती को मिलाया था। किसको मिलाया था? अवंती राज्य को मिलाया। फिर मगध की सीमा पश्चिम मालवा तक फैल गई और वत्स को मगध में मिला लिया। किसे? वत्स को मगध में मिला लिया। वत्स और अवंती के मगध में विलय से पाटलिपुत्र को पश्चिमी देशों से व्यापारिक मार्ग के लिए रास्ता खुल गया था। फिर शिशुनाग वंश था वो एक शक्तिशाली शासक था शिशुनाग। ठीक है, जिसने गिरिव्रज के अलावा वैशाली नगर को भी अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद 395 से या 394 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मृत्यु और नींव कब रखी गई थी, कितने साल इसने शासन किया था, उसके बारे में। अब देखते हैं दूसरा जो शासक हुआ है इस वंश का, वो था कालाशोक या काकवर्ण। ठीक है, दूसरा इसका नागवंश का शासक है। तो इसका शासन था 394 से। ठीक है, यानी कि शिशुनाग की मृत्यु के बाद 394 से 366 ईसा पूर्व तक शिशुनाग का पुत्र था जो कि उसकी मृत्यु के बाद मगध का शासक बना था। ठीक है, महावंश में इसे कालाशोक तथा पुराणों में काकवर्ण कहा गया है। कालाशोक ने अपनी राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित करवा दिया था। इसने 28 वर्षों तक शासन किया। कालाशोक के शासन काल में ही बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति का आयोजन हुआ था। ठीक है, बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति का आयोजन इसी के शासन काल में हुआ था। बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार काकवर्ण को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय उनके ही पुत्र महापद्मनंद ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, तो 366 ईसा पूर्व में कालाशोक की मृत्यु हो गई। अब देखते हैं इस वंश के अन्य शासक और राजवंश का जो अंत हुआ उसको शॉर्ट में जानते हैं। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे। उन्होंने मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, अब अंतिम जो वंश था, अंतिम शासक महानंदी, इसकी थोड़ी सी बात जान लेते हैं। शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा महानंदी हुआ वो 345 या 344 ईसा पूर्व में उसके बेटे महापद्मनंद द्वारा महानंदी की हत्या कर साम्राज्य को कब्जा में कर लिया था और नंद वंश की नींव रखी थी। ठीक है, कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम राजा महानंदी था। ठीक है, उसके बेटे ने, जो महापद्मनंद था, उसके बेटे ने महानंदी की हत्या कर दी और साम्राज्य को कब्जा में ले लिया। उसके बाद उसने महापद्मनंद यानी कि अपने नाम पर नंद वंश की नींव रखी। इसी के साथ शिशुनाग वंश का अंत हो गया और नंद वंश का उदय होता है। ठीक है, तो हम नंद वंश के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे, पर अब के पहले हम इसमें एमसीक्यूज कर लेते हैं। तो नंद वंश का जो अंतिम सम्राट कौन था? तो महापद्मनंद या घनानंद या कालाशोक। तो नंद वंश का अंतिम सम्राट जो था वो था घनानंद। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला गणतंत्र जो है लिच्छवी ने वैशाली में स्थापित किया था। एक लिच्छवी वंश का नाम है। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो वो पहला ईरानी शासक कौन था? साइरस, डेरियम, कोम्बिशस या जेरसिस? तो वो था डेरियम। ठीक है, डेरियम ने कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। अगला प्रश्न है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो कौन था वो? महिपाल, महिपाल या धर्मपाल या गोपाल या फिर क्षेत्रपाल? तो इनमें से जो है इसका राइट आंसर क्या है? बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था इसने। तो इसका जो नाम था वो था धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल ने विख्यात विक्रमशिला का विश्वविद्यालय स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जो महावीर स्वामी हैं उनका जन्म जो है जांत्रिक गोत्र में हुआ था। याद रखना इसको, कभी कभी पूछ लिया जाता है, जांत्रिक गोत्र था उनका। ठीक है, महावीर की माता कौन थी? तो ऑप्शन है देवानंदी, त्रिशला, यशोदा, इनमें से कोई नहीं। तो इनकी माँ का नाम था त्रिशला। ठीक है, त्रिशला। अगला प्रश्न है, प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था? तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय इनमें से है नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, जो कि बिहार में है। ठीक है, बिहार का सबसे बड़ा नालंदा और प्राचीन विश्वविद्यालय भी नालंदा है। नेक्स्ट है, महावीर, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? तो जमाली, योसुद, प्रभाष, इनमें से कोई नहीं। तो महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य बने थे उनका नाम था जमाली। ठीक है, जमाली। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन दे रखे, उपाली, मखली, गोशाल, आनंद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है, संस्थापक आजीवक संप्रदाय के मखली गोशाल थे। नेक्स्ट प्रश्न है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने जो ऑप्शन दे रखे 1350, 1600 और 1398 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। तो तैमूर लंग ने जो है भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन है बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लोधी वंश का स्थापना की थी बहलोल लोधी ने। अभी हम लोधी वंश के पढ़ेंगे, सारे वंश एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, महमूद गजनबी जो है किस वंश का था? तो ऑप्शन दे रखा है यामनी, तुगलक या गुलाम या इनमें से कोई नहीं। तो महमूद गजनी जो था, महमूद गजनबी अलग है और महमूद गजनी या फिर इनका गजनी और गजनबी जो है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, ये एक ही है। ठीक है, महमूद गजनी किस वंश का शासक था? 12। तो इसका आंसर हो गया यामनी। ठीक है, यामनी वंश का शासक था। नहीं नहीं, इसका आंसर ये नहीं होगा। महमूद गजनबी का, एक मिनट आपको बताती हूँ मैं चेक करके। तो इसका आंसर सब गाइस यही है। ठीक है, यामनी वंश का ही था। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न, शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज सबको पता होगा, भास्कर, आर्यभट्ट या बराहमिहिर। तो इसमें से जो है आर्यभट्ट जी ने शून्य की खोज की थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो ऑप्शन है कौशाम्बी, तक्षशिला, विक्रमशिला या ये सभी। तो प्राचीन भारत में कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं रहा है? तो प्राचीन भारत का वो था कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो भास्कर, मैगस्थनीज, वसुमित्र, इनमें से कोई नहीं। तो विदेशी यात्री का नाम था मैगस्थनीज। ठीक है, जिसने भारत का दौरा सबसे पहले किया था वो था मैगस्थनीज। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ऑप्शन है हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो आप आंसर दीजिए 16 प्रश्न का कमेंट में, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो उसका नाम है हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन।
अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ की थी? तो ऑप्शन है प्रयाग में, वाराणसी, मथुरा या पेशावर में। तो हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा जो है वो की थी प्रयाग में, ठीक है, प्रयागराज में। अगला प्रश्न देखते हैं, मिहिर कुल का संबंध था। तो मिहिर कुल का संबंध किससे था? हूण से, कुषाण से या मौखरी या गुप्त से? तो मिहिर कुल का हूण से संबंध था, ठीक है, हूण वंश से। नेक्स्ट प्रश्न है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? ऑप्शन दे रखे हैं, कनिष्क, कुमारगुप्त या हर्षवर्धन या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो राज दरबारी थे हर्षवर्धन सम्राट के, ठीक है, कौन? बाणभट्ट। तो ये थे गाइज आज के हमारे एमसीक्यूज, और हमने जो वंश के बारे में पढ़ा उसका नाम था शिशुनाग वंश, ठीक है। तो शिशुनाग वंश के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, और इतने से ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। तो हमारे साथ इसी तरह बनी रहिए। वीडियो अच्छी लगती है, क्लास पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम हर एक प्रश्न से हर एक टॉपिक से आप लोगों को क्वेश्चन आंसर कवर कराएंगे, ठीक है, एमसीक्यूज में भी और शॉर्ट डिटेल्स में भी। तो आप अपने नोट्स तैयार करते रहिए, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। सभी को वेलकम मेरी क्लास के लिए, ठीक है, आने वाली क्लास के लिए। तब तक मिलते हैं आपसे, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।